हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अब इस चैनल पे मैं साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 28 जो है उसे डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्हें हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म से समझेंगे। बट सबसे पहले रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन। रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन, मतलब जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ तो वो क्या होता है, उसका रेशियो होता है। देखो एग्जाम्पल, हमने क्या किया है, 2 गिलास पानी लिया और 1 गिलास लेमन लिया, और अभी एक लेमन लिया है और 2 गिलास पानी लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे अगर नींबू पानी बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, इस लेमन को इन 2 गिलास पानी के साथ मिक्स करना पड़ेगा, तो बन जाएगा लेमन वाटर, राइट। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि इसका कंपैरिजन कैसे किया जाए तो आप क्या बताओगे। अगर मैंने आपको बोला कि वाटर अपॉन लेमन, इसका मुझे कंपैरिजन करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने क्या किया, 2 गिलास पानी लिया है तो वाटर इज इक्वल टू 2 और लेमन इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, इसका रेशियो। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:1। अभी ये जो 2 डॉट्स है इसे क्या बोलते हैं, इट्स 2, और ये होता है इसका रेशियो। मतलब आप पानी को लेमन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो पानी 2 गिलास है और लेमन 1 गिलास है, इसलिए उसका रेशियो बन गया 2:1। अभी अगर मैं आपको यही बोलूं कि आप मुझे 4 गिलास लेमन वाटर बना के बताओ, तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, पानी तो 4 गिलास ले लोगे, बट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेमन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 1 लेमन यूज हो रहा था तो 2 ही गिलास बन रहा था। अभी अगर हमें 4 गिलास बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लेमन यूज करने पड़ेंगे। तो वही लिखेंगे। अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि वाटर और लेमन का मुझे कंपैरिजन करके बताओ, तो आप कैसे करोगे, वाटर कितना है, 4 गिलास है, और लेमन कितना है, 2, तो 4 वाटर अपॉन 2 लेमन, ये हो गया उसका रेशियो। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 4:2, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये जो 4 और ये 2 है, अगर आप इसे मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर है क्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हाँ, वो क्या है, 2। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करो तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2/1, राइट। अभी ये जो 2/1 है और ये वाला 2/1, ये दोनों तो चीजें सेम है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेशियो इज सेम, राइट। जब रेशियो दो चीजों का सेम हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोपोर्शन। ओके, मतलब दो चीजों का अगर रेशियो सेम है तो वो बन जाएगा प्रोपोर्शन। अभी हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो, इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। मतलब आपको फर्स्ट नंबर का रेशियो निकालना है, किसके साथ, सेकेंड नंबर के साथ। मतलब ऊपर कौन सा नंबर जाएगा, फर्स्ट नंबर जाएगा, और नीचे सेकेंड नंबर। देखो क्या क्वेश्चन है, 24,56, तो इसका रेशियो कैसे रहेगा, 24/56। तो अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 और 56 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो है 8। तो देखो, अगर आप इसे 24 को 8 से डिवाइड करते हो तो 8 3 जा 24, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7, 8 7 जा 56, तो ये ऐसे बन गया। मतलब इसका रेशियो क्या है, 3/7, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3:7। समझ आया। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, 63,49। 63,49 अगर है तो इसे भी वैसे ही लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 63, नीचे लिख देंगे 49। अभी ये दोनों नंबर देखो 7 के टेबल में आते हैं, 7 9 जा 63, तो यहाँ पे लिख दिया 9, एंड 7 7 जा 49, तो यहाँ पे लिख दिया 7। मतलब इसका रेशियो क्या आ गया, 9/7, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 9:7। ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 52,65। 52,65, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 52, नीचे लिखेंगे 65। अभी ये दोनों नंबर देखो कौन से टेबल में आते हैं,
ये दोनों नंबर आते हैं 13 के टेबल में। 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, तो ये लिख दिया 4/5। फिर इसका रेशियो कैसे बन जाएगा? 4:5। समझ आया? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 84,60। क्या क्वेश्चन है? 84,60। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, 84 लिख देंगे ऊपर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ओके, एंड नीचे लिख देंगे 60। फिर 84 और 60 कौन से टेबल में आते हैं? ये दोनों आते हैं 12 के टेबल में। देखो 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, तो इसका रेशियो क्या बन गया? 7/5, मतलब 7:5। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? 35,65 लिख देंगे यहाँ पे, 35,65। तो 35/65 ऐसे लिखेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा? देखो ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। 5 7 जा 35, तो ये यहाँ पे लिख दिया। एंड 13 के मतलब 5 × 13 = 65, तो ये ऐसे हो गया 7/13। फिर इसका रेशियो कैसे बनेगा? 7:13 लिख दिया। फिर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि 121,99 क्या है? 121,99। तो अभी क्या करेंगे? फिर से 121 ऊपर लिख देंगे, 99 उसके नीचे, 121/99। तो ये देखो दोनों भी नंबर 11 के टेबल में आते हैं। 11 × 11 = 121, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। मतलब इन दोनों नंबर्स को क्या किया? 11 से डिवाइड कर दिया, और 11 9 जा 99, तो यहाँ पे ये 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 11:9। समझ आ रहा है? ये सारे आंसर्स देखो, आप क्या करो, इन सब के स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये वाले स्क्रीन का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर ये वाले इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी। अभी यहाँ पे भी आपको क्या करना है? फिर से रेशियो निकालना है। किसका? पहली चीज का टू द सेकंड थिंग। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें 25 बिट्स और सेकंड है 40 बिट्स। तो फर्स्ट चीज क्या हो गई? 25। सेकंड चीज क्या हो गई? 40। तो ऐसे लिख दिया 25/40। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों भी देखो, दोनों भी नंबर्स किसके? 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 5 जा 25, इसलिए ये बन गया 5। मतलब इन दोनों नंबर्स को क्या किया है? 5 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। तो इसका रेशियो क्या बन गया? 5:8। देखो अगर आपके बुक में पीछे ये वाला भी आंसर है, फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर है, या फिर ये 1:2 वाले फॉर्म में आंसर है, दोनों भी आंसर करेक्ट ही होते हैं। ओके, दोनों भी एक ही चीज है। फिर 40 रुपीज टू 120 रुपीज, तो यहाँ पे लिख दो 40, यहाँ पे लिख दो 120। अभी अगर आप देखोगे तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 0 है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली इसे कट कर सकते हो। ओके, ऐसे होता है डिवीजन में, हमें पता है। फिर यहाँ पे क्या किया? 4/12 बच गया, है ना। ये क्या बच गया हमारे पास? 4/12। अभी क्या ये दोनों किसी एक कॉमन नंबर के टेबल में आते हैं? तो आते हैं 4 के टेबल में। 4 के टेबल में 1 भी आता है, और 4 3 जा कितना होता है? 12 भी होता है। तो इसका रेशियो क्या बन गया? 1/3, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1:3। समझ आया? अभी यहाँ पे देखो क्या है, 15 मिनट्स और 1 आवर। देखो यहाँ पे 25 बिट्स था और ये भी 40 बिट्स था, मतलब दोनों भी सेम चीज थी। यहाँ पे 40 रुपीज था, 120 रुपीज था, मतलब ये दोनों भी क्या थे? रुपीज में थे। बट इस वाले क्वेश्चन में एक चीज क्या दी है? मिनट में दी है, और दूसरी चीज आर में दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। देखो 15 मिनट्स दिया है और 1 आवर दिया है, तो 15 मिनट्स तो आप ऐसे ही लिख दोगे, 15 मिनट्स तो आप ऐसे ही लिख दोगे। बट 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये हमें पता है। तो 1 आवर को हमें क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ऐसे ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर अभी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों भी चीजें मिनट मिनट में हो गई। अभी क्या करेंगे? 15/60 लिखेंगे। देखो 15/60 लिखना पड़ेगा, 50/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों का यूनिट अलग अलग है। बट ये 15 भी मिनट्स में है और 60 भी मिनट्स में है,
तो ये लिख सकते हैं। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो है 15। देखो 15 1 जा 15, 15 4 जा 16, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/4, दैट इज 1:4। दोनों भी आंसर चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 लीटर्स टू 24 लीटर। अभी यहाँ पे भी देखो ये 30 लीटर में ही है और 24 भी लीटर में ही है, तो हम इसे यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा 30/24। अगर ये 30/24 है तो देखो 6 के टेबल में 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 ऐसे आता है, तो ये क्या बन जाएगा 5/4। मतलब इसका रेशियो क्या हो गया 5/4 या फिर 5:4, दोनों पीछे से चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 99 kg टू 44,000 ग्राम। देखो क्या लिखा है 99 kg, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू व्हाट 1000 ग्राम। देखो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अभी 99 kg मतलब कितना होगा, 99 kg मतलब हो जाएगा 99 इंटू 1000, दैट इज 99,000 ग्राम। समझ आया, ये कितना हो जाएगा 99,000 ग्राम, इतनी बड़ी क्वांटिटी। अभी आप क्या करोगे, इस 99,000 ये जो जीएम होता है ना वो ग्राम को जीएम से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने फिर से ग्राम कर दिया है। तो देखो 99,000 ग्राम और 44,000 ग्राम, अभी हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है ग्राम में है। तो लिख दो, क्या करना है आपको 99,000 अपॉन 44,000। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कितने 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, तो हम 3 जीरो को डायरेक्टली कट कर सकते हैं। इन तीनों जीरो को कट कर दो, कितना बचा 99 अपॉन 44। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो क्या है 11। देखो 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, तो ये क्या बन गया 9:4। समझ आया, 9/4 या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 9:4। और देखो अभी ये क्या है 1 लीटर एंड 250 ml। यहाँ पे भी क्या है अलग अलग यूनिट है। देखो पहले वाले में क्या है लीटर और दूसरा वाला क्या है ml के फॉर्म में, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा इन दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हमें एक चीज पता है 1 लीटर LITRE इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, इट इज इक्वल टू 1000 ml। तो लिख दो इट इज इक्वल टू 1000 ml। यहाँ पे ये हो गया। अभी अगर आपको इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे 1000 ml और 250 ml इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे, तो वो हो जाएगा 1000 अपॉन 250। यहाँ पे देखो एक जीरो है और यहाँ पे ये एक जीरो, ये दोनों जीरो कट हो गए, फिर क्या बचा 100 अपॉन 25। अभी 100 अपॉन 25, देखो 25 4 जा 100 होता है, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। तो हम क्या कर सकते हैं इसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 100 4 अपॉन 1 ऐसे बन जाएगा इसका रेशियो। और 4 अपॉन 1 मतलब क्या हो गया 4:1, ये इसका रेशियो बन गया। ओके, आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 60 पैसा टू 1 रुपी। अभी दोनों का फिर से यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे क्या है पैसा और यहाँ पे यूनिट क्या है रुपीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों का यूनिट सेम करना है। तो 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो लिख दो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट। तो अभी ये 100 पैसा और ये 60 पैसा को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 60, क्योंकि 60 फर्स्ट नंबर है, फिर उसके नीचे लिख देंगे 100। तो देखो यहाँ पे एक जीरो और ये एक जीरो, ये दोनों जीरो कट हो गए, फिर ये क्या बचा 6 अपॉन 10। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो है 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो लिख दो 2 अपॉन 3, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 2:3। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 750 ग्राम्स टू हाफ kg। अभी 1 kg नहीं है, इधर क्या लिखा है, हाफ kg लिखा है, ये ग्राम्स में है और ये kg में है। तो हमें एक चीज पता है कि क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हाफ kg इज इक्वल टू कितना होगा, अगर 1 किलो 1000 ग्राम है तो आधा किलो मतलब कितना, 500 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 500 ग्राम। ओके, अभी आपको 750 ग्राम और 500 ग्राम को कंपेयर करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 750 अपॉन 500। ये 500 क्यों लिया है पता है ना, क्योंकि हाफ kg इज इक्वल टू 500 ग्राम, तो यहाँ पे ये 500 ले लिया। फिर ये एक जीरो और ये एक जीरो कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे बच गया 75 अपॉन 25, सॉरी 75 अपॉन 50, है ना, 75 अपॉन 50। फिर ये क्या होगा, देखो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2। समझ आया। और इसका रेशियो कैसे हो सकता है, 3:2, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, दोनों आंसर लिख देना है पेपर में, कोई गलत नहीं बोलेगा उसे। फिर एक क्या है, 125 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। अभी आपको क्या करना है, 125 सेंटीमीटर और इस 100 सेंटीमीटर के साथ आपको कंपेयर करना है। तो कैसे होगा, 125 अपॉन 100, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, तो इन दोनों को डिवाइड किया 25 से और ये बन गया 5 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा 5:4। इस तरीके से समझ आया। आप इस क्वेश्चन का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीना हैज 24 नोटबुक्स एंड 18 बुक्स। उसके पास कितनी नोटबुक है, 24 नोटबुक्स। ओके, एंड टेक्स्ट बुक्स कितनी है, 18 मतलब नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स है उसके पास। फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक। आपको नोटबुक टू बुक का रेशियो फाइंड करना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नोटबुक ऊपर रखने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुक, वैसे ही करना पड़ेगा ना। देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक, नोटबुक टू बुक, तो नोटबुक का नंबर कितना है, देखो नोटबुक टू बुक आपको ऐसे करना है। तो नोटबुक का नंबर कितना है, देखो 24, तो यहाँ पे लिख दिया 24 अपॉन बुक कितना है 18, तो यहाँ पे लिख दिया 18। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो है 6। देखो 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा होता है 24, और वही 6 3 जा कितना होता है 18, तो यहाँ पे क्या लिख दो 4 अपॉन 3, तो ये हो गया इसका रेशियो, वही क्या हो जाएगा 4:3। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 क्रिकेट प्लेयर एंड 20 खो खो प्लेयर्स आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड। अभी कितने क्रिकेट प्लेयर है, 30 क्रिकेट, ओके, एंड 20 कौन से है, खो खो वाले। अभी आपको क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। अभी आपको किसका रेशियो निकालना है, क्रिकेट वालों का, किसके साथ, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, देखो टोटल कितने होंगे, इन दोनों का एडिशन करके 30 + 20 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 50। तो टोटल प्लेयर्स कितने हो गए, 50। अभी आपको किसका निकालना है, क्रिकेट अपॉन टोटल। आपको क्या करना है, क्रिकेट अपॉन टोटल, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्रिकेट के प्लेयर्स कितने हैं, 30, यहाँ पे ऊपर लिख दो 30। खो खो वाले सॉरी टोटल कितने हैं, टोटल है 50, तो यहाँ पे लिख दो 50। अभी इसका आंसर देखो क्या आएगा, दोनों में 0 0 1 है, तो इन 0 को कट कर दिया, तो ये कितना बच गया 3/5। देखो तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3:5। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्नेल हैज अ रेड रिबन दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, रेड वाली रिबन है उसके पास, कितनी, 80 सेंटीमीटर।
जो दिया है ना वो लिख लेना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है अगर आप उसे लिख लेते हो तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए चीजें लिखते जाओ। 80 सेंटीमीटर उसके पास रेड रिबन है एंड अ ब्लू रिबन विच इज 2.20 मीटर। देखो कितना है, ब्लू जो है वो 2.20 मीटर है, ये सेंटीमीटर में है और ये वाला मीटर में है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू द ब्लू रिबन? आपको क्या करना है, रेड वाला, रेड टू ब्लू, इसका आंसर निकालना है। बट अभी देखो यहाँ पे क्या है, रेड तो सेंटीमीटर में है और ब्लू तो किस में है, मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2.20 मीटर कितना होगा, 2.20 इंटू 100, ऐसे करेंगे ना, 2.20 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। तो बस वही हो गया। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू व्हाट, 220 सेंटीमीटर। अभी अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो रेड का आंसर देखो कितना है, रेड इज व्हाट, 80, तो ऊपर लिख दिया 80, उसके नीचे लिख दिया ब्लू, ब्लू कितना है हमारा 220, तो यहाँ पे लिख दो 220 और बस आंसर निकालो। देखो ये 0 0 दोनों में कट हो जाएगा, फिर कितना बचा, 8/22। क्या बच रहा है, 8/22। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो है हमारा 2। देखो 2 4 8 एंड 2 11 22, तो इसका रेशियो क्या बन गया, 4:11 या फिर 4/11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभम्स एज टुडे इज 12 years एंड हिज फादर्स एज इज 42 years। मतलब आप जो दिया है वो लिखते जाएंगे। शुभम जो है, शुभम कितने साल का है, शुभम 12 years का है। ओके, फादर, फादर की एज कितनी है, 42 years के हैं उसके पापा। ओके, शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 years। अभी उन्होंने क्या बोला है, शुभम की जो मम्मी है वो उसके पापा से यंगर है, मतलब छोटी है। कितनी छोटी है, 6 साल छोटी है। ओके, तो मदर, मदर की क्या एज होगी, मदर कितनी होगी, 42 - 6, 42 उसके पापा है, उनसे वो 6 साल छोटी है, मतलब 42 - 6 हो जाएगा। 42 - 6 years उसकी मम्मी की एज है। तो ये कितना है, 42 - 6 मतलब कितना होता है, 36, राइट। ये कितना हो जाएगा, 36 years। अभी उसके मम्मी की ये एज हो गई। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। अभी आपने जो गिवन है उससे ये सारा लिख दिया, अभी आपको बस रेशियो निकालना है। शुभम्स एज टुडे टू हिज मदर्स एज टुडे, मतलब आज की जो उसकी मम्मी की अभी जो प्रेजेंट एज है और उसकी जो प्रेजेंट एज है, उन दोनों का आपको कंपैरिजन करना है। तो शुभम की क्या एज है, 12 years। देखो शुभम्स एज टू मदर्स एज का रेशियो निकालना है, राइट। तो शुभम की एज कितनी है, 12 years, तो यहाँ पे लिख दो 12। मदर की एज कितनी है, 36, तो यहाँ पे लिख दो 36। 12/36, 12 3 क्या होता है, 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3। इसको दोनों को 12 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1/3, मतलब इसका रेशियो कितना हो गया, 1:3। ओके, ये चीज समझ आ गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रेशियो ऑफ शुभम्स मदर एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे, मतलब आपको उसके मम्मी की एज और उसके पापा की एज, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो मदर्स एज अपॉन फादर्स एज, ऐसे करेंगे। अभी मम्मी की उम्र कितनी थी, मम्मी 36 years की है और पापा कितने साल के हैं, 42, तो बस वही कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे लिख देंगे 42। तो अभी बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है,
तो 12 3 जा, अगर आप इन दोनों को 3 से डिवाइड करो तो देखो क्या होगा, 12 3 जा 36 एंड अगर आप इसे करते हो तो ये 14, हाँ 14 3 जा 42 ऐसे हो गया 12/14। अभी क्या आप इसे फिर से डिवाइड कर सकते हो, देखो 12 और 14 ये दोनों नंबर फिर से डिविजिबल है, किससे हो जाएंगे, और 2 से, तो हम इसे क्या करेंगे, ये बन जाएगा 6/7, या फिर सिंपली अगर इसको हम 6 के टेबल से डिवाइड करते थे तो देखो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो आ गया आंसर कितना 6/7, मतलब इसका रेशियो क्या है 6:7। समझ आया, ये हो गया इसका रेशियो। अभी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, द रेशियो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड। मतलब आपको क्या करना है, शुभम की एज और उसकी मम्मी की एज का रेशियो तो निकालना है, पर कब, जब शुभम 10 साल का था। देखो जब शुभम अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 12 साल, राइट। फिर जब वो 10 साल का था, 10 साल का था मतलब 2 साल पहले, तो 2 साल पहले शुभम की एज थी 10 साल। देखो अभी पहले शुभम की एज थी 12, अभी उसकी एज हम 10 कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 साल पहले उसकी मम्मी की एज क्या होगी, देखो उसके मम्मी की अभी वाली एज 36 ईयर्स है, तो 2 साल पहले उसकी मम्मी की एज कितनी होगी 36 माइनस 2 दैट इज व्हाट 34। तो अगर शुभम 10 साल का है, देखो मतलब क्या, शुभम जब 12 साल का है तो मदर कितनी है, मदर है 36 की। जब शुभम 10 साल का होगा, शुभम जब 10 साल का होगा तो मदर कितने साल की होगी 34, राइट। तो अभी आपको किसका रेशियो निकालना है, इन दोनों चीजों का, जब शुभम 10 साल का था तब और उसकी मम्मी की एज का रेशियो निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 10/34, मतलब कितना, दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा 5/17, तो उसका रेशियो क्या आ गया 5:17। समझ आया। अभी यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिस सेट हो गया है खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।